नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं आपके वोल्टर मॉडल के बाद आपको एमएम अप्रोच भी समझा दूंगा, जहां पर अब की बार सेकंड ऐसा टॉपिक है जिससे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की। तो पहले मैं आपको जो आपका एमएम मॉडल है या एमएम अप्रोच है उसके तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं, फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मैंने सब आपके पीडीएफ के अंदर डाल दी है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है और अच्छे से एक बार समझ करके अपने एग्जामिनेशन के लिए इन तमाम न्यूमेरिकल्स को आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए अब देखते हैं एग्जैक्टली हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो एमएम अप्रोच को लेकर के रहेगा। एमएम अप्रोच क्या कहता है, पहले इस बात को आपको समझना है। देखिए, जब भी आप लोग एमएम अप्रोच की बात करते हैं ना, तो वही आपका मार्केट प्राइस आपको निकालना होता है किसी भी शेयर का, यानी आपको पी की वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तब्दीली, बदलाव और चेंजेस रहेंगे। यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा ना माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका फॉर्मूला रहता है, आप लोग कहते हैं P0 इज इक्वल टू द P1 प्लस में आप लोग कहते हैं D1। D आपका डिविडेंड होता है, P आपका प्राइस होता है। लेकिन ये 1 और 0 का क्या मीनिंग है ये मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। और 1 प्लस में आपका KE होता है। KE का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपको समझना ये है, जब भी आप लोग माय डियर फ्रेंड्स P नोट की बात करेंगे, यानी यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो P नोट का मतलब ये प्राइस है, और प्राइस कौन सा रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, आपका करंट प्राइस रहने वाला है। क्लियर? तो ये कौन सा प्राइस हो गया है, आपका करंट प्राइस हो गया है। P1 क्या है, जो आप लोग एक्सपेक्टेड प्राइस लेके चलते हो, यानी जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग D1 की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका डिविडेंड रहेगा, और डिविडेंड भी कौन सा रहेगा, एक्सपेक्टेड रहेगा। और अगर आप लोग KE की बात करते हैं तो KE के अंदर क्या मतलब होता है आपका, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, अपने जहन में रखना है, और इसी के बिहा पे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। जैसे अगर आप लोग पहली न्यूमेरिकल को लेके चलते हैं तो आपका पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, पहला न्यूमेरिकल कहता है एबीसी लिमिटेड हैज ए 1 लाख इक्विटी शेयर्स। आपके पास कितने हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर है, जिसमें हर एक की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। अब आपको ये समझना है, ये जो 10 रुपए है आपके शेयर की प्राइस है, यानी कि ये जो मार्केट प्राइस, करंट प्राइस कितनी है, आपके पास 10 रुपए है। तो इस बात को आपको समझना है। आगे दे रखा है द शेयर आर करंटली बीइंग कोटेड एट ए पार इन द मार्केट, द कंपनी नाउ टेंड्स टू पे द डिविडेंड 2 रुपए पर शेयर। यानी आप लोग क्या कहेंगे, जो आप लोग डिविडेंड पे करना चाहते हैं वो क्या है आपका, वो 2 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका 2 रुपए आपका डिविडेंड है। आगे क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कैपिटलाइजेशन रेट आपका, जिसको आप लोग कहते हैं इक्विटी शेयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका आपका कितना परसेंटेज है, 15% है। अगर आप लोग परसेंटेज हटाएंगे तो 0.15 इसको बड़े प्यार से लिखा जा सकता है। आगे आपको लगाना है एमएम मॉडल लगाना है, जहां पर आप लोग क्या निकालते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, यानी आपका डिविडेंड डिक्लेयर किया है, नो डिविडेंड इज डिक्लेयर। देखिए, पहले केस में डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो 2 रुपए पे आपका प्राइस रहा है। ठीक है, ये आपको समझना है। और एक केस आपका डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है, जिस केस में आपका डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है उस केस में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग डिविडेंड 0 मान के चलेंगे। समझ में आया? अब अगर आप लोग इसकी इंप्लीमेंटेशन देखें तो कैसे करेंगे, बड़ा प्यार से माय डियर फ्रेंड्स इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, P0 इज इक्वल टू द हम लोग कहते हैं D1 हो गया प्लस में P1 हो गया, अपॉन में क्या हो गया, 1 प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर हो गया है। आपको एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, P0 की वैल्यू हमारे पास 10 रुपए है, बराबर है D1 डिविडेंड अगर आप लोगों ने पे कर दिया। देखिए, पहला केस आप लोग क्या लेके चल रहे हैं, व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर, आप लोग क्या कहेंगे, आपने क्या किया है, आपने डिविडेंड क्या कर दिया है, डिक्लेयर्ड है। ठीक है, आपका क्या हो गया, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। उस केस में क्या करेंगे, P नोट की वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर आप लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, 2 रुपए पे डिक्लेयर हुआ है, प्राइस आपको निकालना है P1
मान के चले हैं, और 1 प्लस में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है आपका 0.15 है। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस में P1 अपॉन में इसको ऐड करते हैं तो 1.15 आ जाएगा। डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इसको क्या लिखा जा सकता है 115, और अगर आप इसके पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में आप लोग क्या कर देंगे 2 बराबर कितना आ गया P1, और आपको क्या करना है इसको केवल और केवल सोल्व करना है। यहां पे अगर आप लोग देखेंगे आंसर के अंदर तो सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2 रुपए के हिसाब से डिक्लेयर किया है तो यहां पे देखिए पी नोट की वैल्यू कितनी है 10 है, डिविडेंड कितना है 2 है, प्राइस आपको निकालना है, नीचे कितना है दोनों का सम 1 प्लस में के ई यानी कि आपका 1 प्लस में 0.15 कितना हो जाएगा 1.15 हो जाएगा। अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा P1 का वैल्यू आ जाएगा 9.50 यानी कि ये आपका एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा। ठीक है, तो कितना आ गया है 9.5 रुपए आ गया है। तो इस तरीके से आपको बड़े प्यार से इसको क्वेश्चन को क्या करना है टैकल करना है। अब होगा क्या अगर आप लोग डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं किया है तो जो D1 की वैल्यू आपने 2 ली थी, ठीक है, आपने क्या लिया था डिविडेंड का वैल्यू 2 लिया था, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग डिविडेंड का वैल्यू कितना ले लेंगे 0 ले लेंगे। समझ में आया, केवल इतना चेंज आएगा जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, वह नो डिविडेंड इज डिक्लेयर। उस केस में आप लोग क्या लेके चलेंगे, देखिए पी नोट की वैल्यू तो 10 है, अब यहाँ पे डिविडेंड कितना ले लिया आपने 0, P1 प्लस में ये आपको सोल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा आपका 11.50 आ जाएगा। कितना तब्दीली हुआ है आप लोग देख सकते हैं 9 से 11.5 का तब्दीली हुआ है, 10 और 11, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। समझ में आया, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला था। डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है तो आप लोग डिविडेंड का वैल्यू रख दो, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप लोग 0 ले लो, सिंपल सा मामला था। अब इसके बाद एक चीज और आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ये जो इसका अगला पार्ट है ना ये काफी अहम होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, यानी कि आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो अभी मैं आपको बात बताने वाला हूं इसको मैं एक बार यहां से हटा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जो बातें अभी मैं आपको बताऊंगा ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसके अगले पार्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। अगला पार्ट क्या कहता है, एक बार मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं, जस्ट ए मिनट, फिर हम लोग इसको देखेंगे एग्जैक्टली क्या कुछ है ये पूरा मामला। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगला जो इसका पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, असल में क्या है यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंड करना है। एक और फॉर्मूला क्या कहता है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक और फॉर्मूला आपका बिल्कुल सिंपल, जस्ट ए मिनट, इसको पढ़ा रहने दो। चलो क्या कहता है, Also find out the number of new equity share। आपको क्या निकालने हैं, नए इक्विटी शेयर निकालने हैं। That must be issued to meet its investment। देखिए यहाँ पे एक चीज दी गई है, आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, आप लोगों को क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया गया, कितना है आपका 4 लाख है, तो आप लोग क्या कहेंगे 4 लाख लिख देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, अज्यूमिंग नेट इनकम कितना है 2,20,000, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेट इनकम लिख दिया है, कितना है आपका 2,20,000 है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे 2,20,000 आप लोग यहां पे लिख देंगे। आगे क्या है, आल्सो अज्यूमिंग डिविडेंड इज पेड, आपने क्या कहा है डिविडेंड आपका ऑलरेडी पे हो चुका है, तो डिविडेंड पेड अगर आप लोग लेके चलते हैं तो कितना पे किया था ऊपर क्वेश्चन के अंदर ₹2 पे किया था, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है न्यू इक्विटी शेयर। ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग न्यू इक्विटी शेयर निकालेंगे ना, अगर आप लोग नंबर ऑफ शेयर्स को निकालेंगे तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, हर एक जगह पे यूज होगा। आपको क्या करना है, आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो लेके चलना है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट के अंदर से आपको माइनस कर देना है ई और माइनस में डी, ठीक है ना। अब अपॉन में क्या कर देना है आपको माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपको कर देना है आपने जो डिविडेंड पे किया है, ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे डिविडेंड जो आपने पे किया है उसको क्या कर देंगे हम लोग 9.50, ठीक है ना, डिविडेंड पे किया है उसकी वैल्यू से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जिसको आप लोग P1 कहते हैं। ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स बराबर है इन्वेस्टमेंट माइनस में अब आपका जो नेट इनकम है कितना है, तो ई को क्या बोलते हो नेट इनकम है, 2,20,000 माइनस में डिविडेंड करेंगे अपॉन में P1 करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला निकल आएगा, ठीक है। अगर आपने डिविडेंड पे नहीं किया होता तो हम लोग सेकंड वाला केस ये वैल्यू लेके चलते। अब ध्यान से देखिएगा इन्वेस्टमेंट कितनी है 4 लाख है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे नेट इनकम कितनी है 2,20,000 है, और माइनस में अगर आप लोग डिविडेंड डी की बात करते हैं ना, डी कैसे निकलेगा आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आप लोग डिविडेंड की वैल्यू करते हैं डिविडेंड कैसे निकलेगा, आपके 1 लाख इक्विटी शेयर है, हर एक की कीमत कितनी है 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, तो इसके अंदर से 2 लाख माइनस कर देंगे, वैल्यू आ गई 3,38,000, P1 से डिवाइड करेंगे 40,000 आ जाएगा। समझ में आया, बहुत बेसिक बात मैंने बताई है, आपको क्या करना है, आपको इनकम के अंदर से क्या माइनस कर
कर देना है, जो आप सॉरी इन्वेस्टमेंट के अंदर से आपको माइनस कर देना है जो आपका इनकम है, नेट इनकम है। ठीक है, आपने क्या किया, नेट इनकम को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब नेट इनकम के अंदर से आपको एक शब्द माइनस करना है, डेट इज जितने इक्विटी शेयर हैं और उसको मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल आप लोग ले लीजिए, इसको आप लोग क्या कह देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन में जो आपका प्राइस आया है, जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P1 से, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका है नंबर ऑफ शेयर्स पूछा गया तो नंबर ऑफ शेयर्स आप लोग बड़े आराम से न्यू इक्विटी शेयर आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो इसमें तीन फॉर्मूले, बेसिक दो ही फॉर्मूले यूज हुए हैं, एक तो एमएम अप्रोच वाला, प्लस में आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग एक दूसरे फॉर्म में देखना चाहे तो इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है, कोई भी हीना लिमिटेड है जिसकी कैपिटल कितनी है, 10 लाख है, इन इक्विटी शेयर और फेस वैल्यू कितनी दी गई है, 100 रुपए दी गई है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका ये आपका जो 100 रुपए है वो किसकी वैल्यू है, ये आपका अभी का प्राइस है, यानी आप लोग क्या कहेंगे, करंट प्राइस है, कितना दिया हुआ है आपका, 100 रुपए दिया हुआ है। और अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आगे, शेयर आर करंटली कोटेड एट द पार वैल्यूज, कंपनीज प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड 10 पर शेयर, आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, यानी आप लोग D1 की वैल्यू की बात करते हैं तो कितना रुपए है आपका, 10 रुपए है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे क्या है, एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर कैपिटलाइजेशन रिस्क कितना दिया हुआ है, 12% है, आप लोग क्या कहेंगे के कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 12% है, यानी आप लोग क्या कहेंगे 0.12 लिख सकते हैं इसको। व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस आपको निकालना है, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, एक केस में डिक्लेयर नहीं हुआ है। और अगेन आगे आपका वही सेम है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी शेयर आपको निकालने हैं, एमएम अप्रोच का आपको इस्तेमाल करना है, एमएम मॉडल का आपको इस्तेमाल करना है। तो अगर आप लोग इक्विटी शेयर मान लीजिए पे कर दिया है तो उस केस में कैसे होगा, क्या फॉर्मूला होता है, P0 बराबर आप लोग कहते हैं P1 प्लस में आप लोग कहते हैं D1 अपॉन में क्या कहते हैं 1 प्लस में इक्विटी शेयर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। P0 की वैल्यू कितनी है, 100 है, P1 की वैल्यू आप लोगों को एक्सपेक्ट करके चलनी है, D1 अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया है तो 10 रुपए पे किया है, अपॉन में क्या करेंगे 1 प्लस में इक्विटी शेयर कितना है 0.12 है, इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा P1 प्लस में 10 अपॉन में कितना हो गया 1.12। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आप लोग क्या कहेंगे 100 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 112 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 इज इक्वल टू द P1 प्लस में कितना आ गया आपका 10, 100 से 100 कैंसिल, 10 इधर आएगा तो माइनस, 112 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो कितना आ गया आपका प्राइस 102 आ गया है। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना आ गया है 102 आ गया है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है, डिविडेंड क्या नहीं हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो D1 का वैल्यू कितना ले लेंगे 0, हम लोग क्या कह सकते हैं P0 बराबर है P1 प्लस में आप लोग कहेंगे D1 प्लस में 1 प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, ऐसे कहेंगे तो P0 का वैल्यू आपका 100 है, P1 आपको निकालना है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ 0 लेके चलेंगे, 1 प्लस में 0 आपका 12 हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे आप लोग कहेंगे P1 प्लस में 1.12 हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, आप लोग क्या कहेंगे 100 मल्टीप्लाई में 112 पॉइंट हटा देंगे तो 100 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया ये आपका P1, तो यानी कि P1 आप लोग क्या कह देंगे 112 आ गया। ठीक है, तो अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस 112 रहेगा, डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है तो एक्सपेक्टेड प्राइस आपका 102 रहेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों ने क्लियर किया 112, अगर आपने नहीं अगर डिक्लेयर कर दिया है तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज काफी बार क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होती है, इसको आपको थोड़ा समझना है, ये नई चीज है, ये समझ लिया तो फिर इसके बाद सारे न्यूमेरिकल सेम रहने वाले। देखिए क्या कह रहा है आपको, अज्यूमिंग दैट द कंपनी पे द डिविडेंड एंड हैज द नेट प्रॉफिट कितना है 10 लाख का प्रॉफिट है, नई इन्वेस्टमेंट उसको 20 लाख की करनी है, सेम पीरियड के दरमियान आपको बताने हैं कितने शेयर वो इश्यू करेगी। ध्यान रखिएगा, आप क्या कह रहे हैं, नेट प्रॉफिट कितने का है 10 लाख का और आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है 20 लाख का। अब यहां पे आ जाइए, देखिए आपका टोटल अर्निंग कितना है 10 लाख है, तो पर्टिकुलर के अंदर आपने क्या किया 10 लाख लिख दिया, समझ में आया। अब आगे क्या है, आपने लेस करना है जो डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड पे किया है, कितना डिविडेंड पे किया है माय डियर फ्रेंड्स, 10,000 शेयर थे, एक को कितना पे किया 10 पे किया है तो आप लोगों का 1 लाख हो जाएगा, ये इसके अंदर से माइनस करना है तो आपके पास 9 लाख बच गया। ये जो 9 लाख बचाना ये रिटेन अर्निंग होगा, क्योंकि आपके पास अर्निंग के अंदर से आपने डिविडेंड पे किया तो अमाउंट बच गया, वो क्या हो गया, वो आपका रिटेन अर्निंग हो गया है। और आप देखिए नया फंड हमें कितना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, हमें 20 लाख नया फंड चाहिए, क्वेश्चन में दिया था ना आपको कितना फंड चाहिए, न्यू इन्वेस्टमेंट 20 लाख का चाहिए, तो हमारे पास नया फंड कितना आ गया 20 लाख का। अब यहां पे क्या करना है, ये माइनस होएगा, क्या करना है आपको, फ्रेश फंड नीडेड टू बी रेज्ड, ध्यान रखिएगा
नया फंड कितना चाहिए, 20 लाख का चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी पड़ा कितना है, 9 लाख पड़ा है। तो अगर आप देखेंगे तो नया आपको फंड कितना चाहिए, 11 लाख चाहिए। समझ में आया, कितना चाहिए, 11 लाख चाहिए। मार्केट प्राइस कितना है शेयर का, 102 रुपए है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। समझ में आया। देखिए दोबारा समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉफिट कितने का है, 10 लाख का है। डिविडेंड कितना पे किया है, 10,000 शेयर से 10 रुपया पे किया है। 1 लाख माइनस कर देंगे, 9,000 बच गया। 9,000 हमारे पास पैसा पड़ा है। हमें फंड रेज कितना करना है, हमें फंड रेज करना 20 लाख, 9 लाख पड़ा है, 11 लाख की जरूरत है। ठीक है, कितना आ गया, 11 लाख आ गया। और 102 प्राइस आ रहा है। 102 किसका आ रहा है, जब आपने डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, अगर डिक्लेयर नहीं होता है तो हम लोग 102 की जगह कितना ले लेते, 112 ले लेते। समझ आया, डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये ए है ये बी है, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आया। तो एमएम अप्रोच जब भी आप लोग अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, P0 इज इक्वल टू द P1 प्लस में D1, और आप लोग क्या कहेंगे, 1 प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। बेसिक सा फॉर्मूला है। इसके अलावा एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है कि सर जब भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं ना, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू द, आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है माइनस में ई और माइनस में डी, और अपॉन में कितना आ जाएगा, जो भी आपका एक्सपेक्टेड प्राइस है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं इन सब का क्या मीनिंग होता है। ये दो फॉर्मूले हैं एमएम के अंदर। अगर आपने इनको मास्टर कर लिया तो बड़े आराम से इन न्यूमेरिकल को आप लोग सोल्व कर पाएंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत डिटेल में जाकर के मैं आप सभी के साथ चर्चा नहीं कर रहा हूं। कल एग्जाम है, एग्जाम से पहले ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसा मिल जाए, फॉर्मूला समझ में आ गया, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, मीनिंग समझ में आ गया, फॉर्मूले के अंदर जो जो टर्म्स एग्जैक्टली यूज हुई है, तो आप लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बहुत गहराई में जाकर के मैं नहीं जा रहा हूं। कभी आप लोग एक्सपेक्ट करें कि उस नेक्स्ट लेवल का लेक्चर जो हम लोगों ने वन शॉट में, तो फिर टाइम लग जाएगा। ठीक है, मेरा टारगेट है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको समझा दूं, ताकि इन तमाम न्यूमेरिकल को मोटा मोटा देख करके आप लोग आइडिया लगा ले, और सिमिलर क्वेश्चन अगर रिपीट होता है या उसी तरीके का क्वेश्चन रिपीट होता है तो पेपर में आप लोग उसको हैंडल कर सके। ठीक है, सेम है अगर आप लोग डिविडेंड पे करेंगे या डिविडेंड अगर पेड नहीं हुआ है तो सिमिलर केस चलेगा, आपको ध्यान रखना। और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इश्यूड शेयर कैसे निकालते हैं, आई माइनस ई माइनस एन डी, ये सारे फॉर्मूले मैंने अभी भी करवा दिए। कुछ छाट छाट करके मैंने या 5 या 6 जितने भी 7 न्यूमेरिकल, अब जैसे ये सेम रिपीट हुआ है। देखिए नेट इनकम है, डिविडेंड माइनस हुआ, रिटेन अर्निंग हुआ, इन्वेस्टेड शॉर्टेज फंड इतना है, प्राइस पर इतना, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, एग्जिस्टिंग शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस, ये तमाम वही चीजें जो मैंने अभी अभी आपको समझाई है। ठीक है, तो इनको माय डियर फ्रेंड्स कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के 7 या 8 क्वेश्चन बनेंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। इनसे बाहर अगर आएगा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा कोई भी क्वेश्चन। या तो आपको वोल्टर मॉडल से सवाल पूछा जाता है, या तो आपको एमएम अप्रोच से एक 12 नंबर की न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा सेशन था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है, कितने फॉर्मूले लगाने हैं, कैसे लगाने हैं। और जो जो न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज 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 इन तमाम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करके जरूर चले जाइएगा। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए कीप लर्निंग।